नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको एक नया चैप्टर प्रोवाइड कराने चल रहा हूं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। और बच्चों का कमेंट भी था कि सर इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, तो मैं सोचा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बीटी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर वह है वाटर ट्रीटमेंट की बात है। वाटर की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग वाटर के बारे में जानते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं। आज से यही चैप्टर आपका थोड़ा सा स्टार्ट होगा। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दूंगा। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड आपके बीटी बोर्ड में केवल थ्योरी ही नहीं पूछी जाती है, न्यूमेरिकल भी बहुत आता है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले हम आपसे यही थोड़ा चर्चा करें या जानने की कोशिश करें, क्या हमारे जीवन में वाटर का इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, बिना वाटर के जीवन नहीं है। और जब जीवन नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वाटर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी दुनिया जानती है। वाटर के बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पर 70% लगभग वाटर ही है। और आपकी बॉडी में भी आपको पता होना चाहिए वाटर है। यही नहीं, आप जो भी भोजन करते हो, कुछ भी करते हो, वाटर के बगैर कुछ भी नहीं होना है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नथिंग। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर इस पर बातें ही बढ़ानी है तो ऐसा भी आप कह सकते हैं, भाई वाटर जो हमारे पास है ये तीनों फेज में पाया जाता है। तीनों फेज में पाने का मतलब क्या है कि इसमें तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, तीनों स्टेट हो सकते हैं। वाटर आपका सॉलिड के फॉर्म में जब पाया जाता है तो उसका नाम आइस दिया जाता है। वाटर आपका जब लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो उसे सिंपली आप वाटर ही बोलते हो। और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, याद रखिएगा, इस चैप्टर में हमको इन्हीं के बारे में समझना है। जब यही वाटर आपका गैस के रूप में रहता है तो हम इन्हें वेपर कहते हैं। क्या नाम देते हैं? वेपर कहते हैं। ये जो आपके पास वेपर है, या बहुत से लोग इसी को स्ट्रीम नाम दिया जाता है। आपको पता है स्ट्रीम में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो एक स्ट्रीम इंजन बना था, भाप इंजन बना था, जो एक इंजन को ऑपरेट कराया था, एक इंजन को चालू कराया था, उससे एक इंजन चला था, ट्रेन चली थी, भाप इंजन आप सुने होंगे। तो अब आप खुद सोच लो कि वाटर कितना अहम है। वाटर हमारी जिंदगी के लिए अहम नहीं है, वाटर इतना अहम है कि हमारी जिंदगी भी अच्छे से चले, उसमें में भी वाटर हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हमेशा देखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जैसे आप डे बाय डे देखो, आप वाटर को जानते हैं, देखते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाटर के बारे में मुझे सब पूरा जानकारी है। नहीं, जब आप वाटर के बारे में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो मुझे पता नहीं थी, और वास्तव में वो जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखनी है, यही सब चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि आपको थ्योरी ही नहीं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी वाटर का करना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सबके यहाँ बीटी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चैप्टर तो यार ऐसा है कि इससे मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, और इस ज़िंदगी में सब कुछ वही है। सिंपल सी बात है, जिसके बारे में आप जाने, अच्छे से जाने, बिन अधूरी जानकारी हमेशा गड़बड़ होती है। वाटर तो आपकी लाइफ है, आप उस लाइफ को समझो यार, इसीलिए वाटर को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपसे कहीं लगता है कि वाटर का इंपॉर्टेंस बताओ, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप जिसको इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एक वर्ड है महत्व की बात करते हैं, महत्व किसी बंदे को तभी समझ में आता है जब वो चीज़ उसके पास ना हो। जैसे आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आपको केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, या जो भी सब्जेक्ट है सब आपको यूट्यूब पे मिल पा रहा है। पहले जब यूट्यूब नहीं था तो लोग इसको नहीं पाते थे, तो वहाँ पे टीचर्स का बहुत महत्व था। मैं आजकल देख रहा हूँ हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, उनका जो मार्केट में रेस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डाउन होता चला जा रहा है। ये बहुत सोचने का विषय भी है। वो इसलिए सोचने का विषय है क्योंकि वो सब लोग पूरी की पूरी अपने स्टडी मटेरियल, पूरा अपना स्किल, पूरी अपने सीक्रेट चीज़ें सब ऐसे प्रोवाइड करा दे रहे हैं यूट्यूब पे, और बच्चा सब कुछ जान जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे जो है असमर्थ थे, जो बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं मिल पा रहा था, उनको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से जो है सारी चीज़ें मिलना चालू हो गई। फ़ायदा भी है, कहीं नुकसान भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये सारी चीज़ें
छोड़िए, आप सिलेबस पे है, टॉपिक पे है। मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है जब मेरी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मान के देखो कि अगर वाटर मेरी ज़िंदगी में नहीं होता, पहली बात हम जीते ही नहीं, और जब नहीं जीते तो क्या सोचते, तो आप समझ लो वाटर एक जान है मेरी, ठीक है। और इसी को समझना है और इसी को अच्छे से समझना है। पूरा वाटर को चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा। अब इंपॉर्टेंस कुछ और भी देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी से तो है ही, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कितना हेल्प करता है वाटर, ज़रा सोचो। वाटर का जो स्टीम होता है, स्टीम से इंजन चलता है। पहले शुरुआती में जो इंजन, भाप इंजन चला था, ट्रेन चली थी, जेम्स वाट ने बनाया था। आप देखो उस स्टीम में इतनी ताकत थी, उसने चला दिया। वाटर का इतना ही नहीं है, आप यहाँ पे सॉलिड आइस है, आइस का क्या यूज होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई। गर्मी के समय में आइस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और यही नहीं, जब कोई अंतिम संस्कार होता है, जब किसी व्यक्ति के अंतिम समय होता है, मर जाता है, तो भी आप देखते होंगे आइस का बहुत गजब का रोल होता है। आइस ही उसकी बॉडी को सेव करता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब, वाटर का चाहे रूप अलग अलग है, वाटर एक ही है, मतलब H2O आपका एक ही है, चाहे वो जिस रूप में हो, सॉलिड में रहेगा तो बहुत मदद करता है, लिक्विड है तो इसका भी यूज कम नहीं है यार। आप कपड़े धुलने से लेके पीने तक, भोजन बनाने से लेके सब जगह देखो वाटर आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज आज का दुख का विषय ये भी है कि आप सब लोगों को मैं इस अपने चैनल के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में वाटर का उतना ही यूज़ करो जितना आपकी ज़रूरत है। वाटर को वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बात समझ पाए? ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी लाइफ है। आप आज जितना वाटर वेस्ट करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी उतना ही ज़्यादा तकलीफ में होगी। कोशिश करिए कम से कम वाटर यूज़ करिए, सदुपयोग करिए, क्योंकि मैंने अभी तक अपने तजुर्बा से ये सीखा है कि नेचर ने जितनी भी चीजें बनाई है उसका एक भी भाग दुरुपयोग में नहीं है। नेचर ने जितनी भी चीजें दिया है लोगों को, उसका सब सदुपयोग है। बस लोग इतने स्वार्थी हैं कि उसको अपने तरीके से यूज करते हैं। और कमाल की बात क्या है कि मानव ने जो भी चीजें बनाई है उसका सदुपयोग तो है ही, दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। मानव ने बम बनाया है, सदुपयोग है पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा। दुरुपयोग देखिए नक्सलवादियां करते हैं। मानव ने जो है, अभी आप सब लोग देखिए यही यूट्यूब चैनल है, ये चैनल है जो इंटरेस्ट देता है, एंटरटेनमेंट के लिए है, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। कईयों ने इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवाई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, मानव ने पैसा बनाया है, पैसा ने आजकल मानव को बना दिया है। साफ बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने अपना तजुर्बा है थोड़ा बहुत जो भी है, 1-2 साल का, तो मैंने यही चीज़ देखा है कि भाई नेचर ने हमें जो भी दिया है, चाहे वो एयर दिया हो, वाटर दिया हो, आकाश दिया हो, धरती दिया हो, ज़मीन दिया हो, कोई भी चीज़ दिया हो, उसका सब सदुपयोग है, कोई दुरुपयोग नहीं है। याद रखिएगा। वाटर ने जानवरों को, देखिए भगवान ने जानवरों को बनाया है। जानवर से जो गोबर मिलता है वो गोबर एक खाद होती है, हम खेतों में डालते हैं तो सदुपयोग है। लेकिन मानव ने यूरिया बनाया है या डाई पोटास, इन सबको बनाया है, खेतों में जैसे डाल दिया जाता है, उगता तो है, स्वार्थ है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, लेकिन खाद की जो आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति होती है, फर्टिलाइजिंग पावर जो होती है, वो कम हो जाती है। तो इंसान आजकल थोड़ा स्वार्थी हो रहा है। तो मैं आप सबसे बस यही कहूँगा, थोड़ा स्वार्थ कम हो, लगाओ बढ़ाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। बस मैं इतना ही आपको मोटिवेट करूंगा और कुछ नहीं। आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगा भाई, वाटर की सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वाटर को सेव करेंगे तो वाटर आपको सेव करेगा, सिंपल सी बात होती है। वाटर का चाहे जितना भी रूप हो, बड़े काम का है। और आपको मैं इतना ही बता दूं, आप सभी लोग स्टीम को तो अच्छे से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है। हमने बच्चों का कमेंट्स भी पढ़ा था, तो एक बच्चे ने कहा था सर हमको नाइट्रोजन का जो है एमओटी समझा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको वाटर में जो इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया है। आपको क्या पढ़ना है वही सारी चीज़ें हैं, क्लासेज आपकी कल से चालू होगी। लेकिन एक बच्चे का क्वेश्चन है, भाई मैं कहता हूँ कि अगर कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, तो मैं उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर देता हूँ। उसने कहा था कि सर नाइट्रोजन का मुझे जो है एमओटी समझाइएगा। नाइट्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आप उसकी बॉन्डिंग समझाइएगा। मैं समझा देता हूँ, आप बहुत आसानी से समझ लेंगे।
देखो भाई, नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये नाइट्रोजन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाने चल रहा हूँ। ये 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जरा समझिएगा। अगर आपको याद हो तो 1s2 और 1s2 वाला आप जब बनाए थे, मैं यहीं पे बना देता हूँ। 1s2 का मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 का है। इधर आप बना लेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 का है। जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने कहा था 2 पुराने घर टूटेंगे तो नए घर बनेंगे। नए घर उतने ही बनेंगे जितने पुराने घर टूटेंगे। 2 टूटा है तो 2 ही बनेगा। बस अंतर केवल क्या होगा, एक जगह पे शांति प्रवृत्ति के लोग रहेंगे। यहाँ पे देखिए 4 लोग रहते थे। मैंने ये भी कहा था जितने लोग पुराने घर में रहते थे नए में भी उतने रहेंगे। तो बॉन्डिंग वाला देखो 2 है, एंटी बॉन्डिंग वाला क्या है, 2 है। तो यहाँ पर देख लो 2 - 2/2 फाइनली क्या हो जाएगा, 0। मतलब 1s2 किसी भी तरह का कोई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल जैसा है वैसे पड़ा रहेगा। 2s2 की अगर हम बात करते हैं तो 2s2 वाला भी देखिएगा। मुझे उम्मीद है 2s2 वाला आप बेहिचक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आज का क्लास लेने का यही मकसद था कि भाई किसी का कमेंट है तो उस पर थोड़ा सा चेक किया जाए, प्रॉब्लम है तो दूर किया जाए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, मैं वाटर को पढ़ाऊँगा। आप सब लोग क्लास को रेगुलर बनाए रखिए। अब आते हैं हम 2p3 पे। 2p3 पे तो आप बताओ 2p3 यहाँ है, 2p3 यहाँ है। तो मुझे पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा मैं बहुत ही ज़्यादा करीब बना देता हूँ। करीब भी इतना मत बनाओ गड़बड़ हो जाए। आप मान लीजिए ऐसे बना हुआ है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक देखिए 1 भरोगे, यहाँ 1 3 है ही। इनके कॉम्बिनेशन से पता होगा सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये आपके पास रहता है, ठीक है। फिर ये 2, मैंने ये घर बनाने वाली बात आपको बताया था। हाँ, आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं, जैसे ये 3 3 6 लोग रह रहे हैं, 2 यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 भर जाएंगे, तो NB आपका हो जाएगा 6, Na हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख लीजिए NB माइनस क्या होता है, Na/2, यही बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड की संख्या थी। तो 6 - 0/2, 6/2 क्या हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे N और N के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 3। सबसे कमाल की बात देखो, सब पेयर्ड है, सब जोड़े में है, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। यानी एक टाइप का प्रतिचुंबकीय नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, जिसे हम सभी लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है, डायामैग्नेटिक बोला जाता है। तो आइए हम, ये तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ, बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन होगा, मैं जानता हूँ। आप देखेंगे किसी मॉलिक्यूल में ये कहेगा कि ये जो जेड वाला ऊपर है वो कहीं पे मुझे सर नीचे नजर आ रहा है। आप चिंता मत करिएगा, वो नीचे इसीलिए है, जैसे आप C2 का निकालेंगे, कार्बन का निकालेंगे, तो आप देखेंगे उसमें ये पोर्शन नीचे है। नीचे इसलिए है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से जो है ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये ऊपर चला गया है। आप घबराइएगा मत, बस आप मैक्सिमम देखेंगे ऐसा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आज के लिए मैं बस इतना कहूँगा, आप कुछ भी काम करिए, मन से करिए, दिल से करिए, और अच्छी सादगी से करिए, और पॉजिटिव थिंकिंग से करिए। आपका हर काम सफल होगा। बस समय थोड़ा सा लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, काम आपका सब सार्थक होगा। मैंने वाटर चैप्टर का थोड़ा सा आपको बता दिया भाई, इंपॉर्टेंस बहुत है। आप कभी कभी होता है कि आप देखते रहते हो तो ऐसा लगता है मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। हर देखी हुई चीज़ के बारे में आप सब कुछ जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल उन्हीं में से एक वाटर है। वाटर आप देखते हैं, यूज़ करते हैं, सब कुछ जानते हैं कैसा है, कलरलेस है, कोई उसमें स्मेल नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का उसमें जो है, ऐसा कह सकते हैं वाटर लाइक ए सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वाटर की बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर की एक दुनिया है जिसको हमको समझना है, जिसके बारे में जानना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ 3 या 4 लेक्चर में वाटर आप अच्छे समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बने रहिएगा।